नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल माई विद पथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप सबके लिए डीलिट तृतीय सेमेस्टर पवन सीरीज हिंदी का बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और हम अपना पहला प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? मनुष्यों के भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्यों के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो आ कहता है भाव एवं भागिमाओं द्वारा, बा संकेतों द्वारा, सा वाणी द्वारा, द उपर्युक्त सभी द्वारा। तो साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आप प्रयास जरूर करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन द होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा कमल का पर्यायवाची है नहीं है? आ कहता है पुंडरीक, ब जलज, सा पयोद, द सरोज। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आप एक बार प्रयास जरूर करिए साथियों। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सा पयोद। पयोद बादल का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 3। मृत्यु की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द होगा। मृत्यु की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द होगा। आ चिकीर्षु, बा युयुत्सु, सा मुमुक्षु, द मुमूर्षु। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन द होगा, मुमूर्षु। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? अनौपचारिक स्थल है। अनौपचारिक स्थल है। आ डाकघर, ब बैंक, सा घर, द विद्यालय। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आप प्रयास जरूर करिए साथियों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सा होगा, अनौपचारिक स्थल घर होगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। तो आ कहता है हंस पद, बा पूर्ण विराम, सा उद्धरण चिन्ह, द अर्धविराम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। आ तुलसीदास, बा सूरदास, सा रहीमदास, द कबीरदास। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो वात्सल रस के सम्राट ऑप्शन बा सूरदास कहे जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ है। आ स्वार्थी, बा एकमात्र सहारा, सा बिना श्रम के फल प्राप्ति, द इच्छा पूर्ण करना।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अंधे की लकड़ी के मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर बा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बा, एकमात्र सहारा। प्रश्न नंबर 8, पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है। पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है। आ उपत्यका, ब आदित्यका, सा स्वकीय, द ये सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? तो पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन द ये सभी होंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। आ भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, ब बोलने की योग्यता, सा लिखने की योग्यता, द उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार जरूर आप प्रयास करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं ये सभी। प्रश्न नंबर 10, तपस्वी का उद्भव रूप है। तपस्वी का उद्भव रूप है। आ तापसी, ब तपसी, सा तपसी, द तपासी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो तपस्वी का उद्भव रूप ऑप्शन बा तपसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 11, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हों? ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हों? आ कहता है तद्भव, ब कहता है तत्सम, सा कहता है देशज, द कहता है विदेशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आ तद्भव। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर आए हों, तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, आइए देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? आ कहता है ठलुआ क्लब, ब कहता है निहार, स कहता है नीरजा, द कहता है गिल्लू। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आप एक बार प्रयास जरूर करिए साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ ठलुआ क्लब। यह बाबू गुलाब राय का हास्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। आ अंधे की लकड़ी, ब अक्ल का दुश्मन होना, स अंगूठा दिखाना, द अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पूरी तरह से मना कर देना, तो इसका ऑप्शन होगा अंगूठा दिखाना। पूरी तरह से मना कर देना, इसका सटीक मुहावरा अंगूठा दिखाना। प्रश्न नंबर 14, आइए देखते हैं क्या कहता है। मधुशाला के रचयिता हैं। तो मधुशाला के रचयिता कौन से हैं? तो आ कहता है जयशंकर प्रसाद, बा महादेवी वर्मा, सा हरिवंश राय बच्चन, द सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो मधुशाला के रचयिता कौन से हैं? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रश्न नंबर 15, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है तो कौन सा है? अ कहता है मूल्यांकन, ब कहता है मापन, स कहता है छात्र, द कहता है शिक्षक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, छात्र। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग छात्र होते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है साथियों? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तो अ कहता है मलिक मोहम्मद जायसी, ब कहता है कबीर दास, स कहता है तुलसीदास, द कहता है सूरदास। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो आप प्रयास जरूर करिए। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हमारे कबीरदास हैं। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर होगा कबीरदास। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। प्रश्न नंबर 17, लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार हैं तो कौन है? आप ऑप्शन कहता है सुमित्रा नंदन पंत, ब कहता है जयशंकर प्रसाद, स कहता है प्रेमचंद, द कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो आप प्रयास जरूर करिए। लोकायतन के रचनाकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन आ, सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रश्न नंबर 18, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किसे लेखक का है? निम्नांकित लेखकों में किस लेखक का है? तो आ कहता है प्रेमचंद, ब कहता है रामचंद्र शुक्ल, स कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, द कहता है रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 19, आइए देखते हैं क्या कहता है। चित्रक का तद्भव रूप है। प्रश्न नंबर 19 कहता है चित्रक का तद्भव रूप है। आ चीता, बा चित्त, सा चित्त, दा चेतक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चित्रक का तद्भव रूप क्या होगा? तो चित्रक का तद्भव रूप ऑप्शन आ चीता होगा। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। जिसके पास सब कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आ निर्धन, ब अकिंचन, स असमर्थ, द अक्षम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा साथियों आ ब अकिंचन। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 21 कहता है परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं तो आ जयशंकर प्रसाद, ब रामधारी सिंह दिनकर, स प्रेमचंद, द महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? परशुराम की प्रतीक्षा की रचनाकार कौन है?
तो आप प्रयास जरूर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आ आ कहता है प्र, ब प्रत्यय, स प्रति, द एक। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? प्रत्येक शब्द में उपयुक्त प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रति होगा, ऑप्शन नंबर सा। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? शुद्ध वर्तनी का चयन करें। प्रश्न नंबर हमारा 23 कहता है शुद्ध वर्तनी कौन सा है, उसका चयन करें। तो आ कहता है ज्येष्ठ जेठ, ब कहता है जेठ ज्येष्ठ, स कहता है जेठ, द कहता है ज्येष्ठ। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, ज्येष्ठ। प्रश्न नंबर 24, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। तो आ तद्भव, बा तत्सम, सा संकर, दा देशज। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बा तत्सम होगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? आ कहता है छ, ब कहता है त्र, स कहता है ज्ञ, द कहता है री। तो हमारा संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है साथियों? आप प्रयास जरूर करें। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन द री, संयुक्त व्यंजन री नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 26, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो आ ब्रजभाषा, ब उर्दू, स खड़ी बोली, द हिंदुस्तानी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? प्रश्न कहता है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? आप प्रयास जरूर करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 27, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो हमारा प्रश्न नंबर 27 कहता है दिए गए विकल्पों में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? आ कहता है भारती, ब कहता है वीणा पाणी, स कहता है शारदा, द कहता है भार्गवी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आप जरूर प्रयास करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भार्गवी। भार्गवी जो है दुर्गा जी का पर्यायवाची है। तो हम प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, भिक्षुक में प्रत्यय है। भिक्षुक में प्रत्यय है। आ कहता है उक होगा, ब कहता है इक, स कहता है आको, द कहता है उत। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा साथियों? प्रश्न कहता है भिक्षुक में प्रत्यय है, तो भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा है? तो भिक्षुक में हमारा प्रश्न नंबर आ सही होगा, राइट आंसर आ होगा, उक। भिक्षुक में प्रत्यय है उक। प्रश्न नंबर 29,
लघु शब्द का विपरीतार्थक है। लघु शब्द का विपरीतार्थक है अर्थात लघु का विपरीत कौन सा है? आ महान, ब विशाल, सा दीर्घ, द उत्तम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? आप प्रयास जरूर करें। तो लघु का विपरीत होगा दीर्घ। ऑप्शन सा राइट आंसर होगा। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर